नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीट 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ये बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोग का क्या टारगेट होनी चाहिए। 720 नंबर का एग्जाम होता है नीट का हर साल, और दोस्तों इसमें आपका कितना टारगेट होना चाहिए, घर पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर कितना होना चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट एमबीबीएस वो भी टॉप 10 कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए या बीएचयू मिल जाए। तो दोस्तों इन सभी कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात की जाएगी। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, नीट का एग्जाम इस बार 3 मई को होने वाला है। आपके पास 4 महीने है तो 120 दिन का समय है। 120 दिन में आपका नीट एग्जाम शुरू हो जाएगा, मतलब सिंगल डे एग्जाम है और ऑफलाइन एग्जाम होगा। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जो कि ओवरऑल यहाँ पर फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा, मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम डेट बहुत जल्द जारी करने वाली है। ठीक है, शायद आज कल में कभी भी आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सभी छात्र यहाँ पर टारगेट करेंगे, कटअप यहाँ पर देखेंगे, कटअप के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम आपका यहाँ पर नंबर होना चाहिए घर पर। दोस्तों यहाँ पर लगभग 670 प्लस। अगर घर पर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, तो कम से कम आपका 670 होना चाहिए। चाहे एग्जामिनेशन सेंटर में 5 सही नंबर क्यों ना आए, मगर घर पर इतना आएगा तब दोस्तों आप एकदम कंपटीशन की यहाँ पर टॉप लेवल की आप कंपटीशन का हिस्सा है। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर सबका एवरेज में ही आप लोग आइएगा और टॉप 10 कॉलेज नहीं मिलेगा। टॉप 10 के लिए इतना प्लस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 2025 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर दोस्तों 686 नंबर आया था, और उसके ऊपर किसी का नंबर नहीं आया था। तो दोस्तों 686 दोस्तों इस बार बहुत कम कट गया था, इसलिए कि यहाँ पर सबसे हार्ड क्वेश्चन इतिहास में पहली बार नीट के एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, छात्र रोने लगे थे। और इस बार मगर बोला गया है कि 2026 में जो एग्जाम होगा दोस्तों वो यहाँ पर मॉडरेट रहने वाली है। मॉडरेट आप लोग की क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पिछले साल की जो क्वेश्चन हुआ है उससे रिलेटेड सारा टॉपिक पढ़ जाइए, आपके लिए काफी बेहतर होगा। और दोस्तों एक आप लोग से सवाल पूछेंगे कि जितना आप लोग का प्रैक्टिस सेट घर पर आ रहा है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, कितना नंबर आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें जानना है कि आप लोग का टारगेट क्या है और कितना आप लोग कंपटीशन का हिस्सा में है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग का टारगेट आगे क्या होना चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये तो हम बता दिए दोस्तों। एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, इसके लिए आपको 670 प्लस लाना है, तब जाकर एडमिशन हो सकता है। क्योंकि 720 में 720 हम नहीं कहेंगे कि 700 प्लस नंबर लाइए, 720 में 720 लाइए, मगर आप लोग इतना नंबर लाते हैं तो आप एक एम्स कॉलेज में या इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मगर दोस्तों ओवरऑल अगर यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 615 नंबर अगर आप लोग टारगेट करते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आसान भी आता है तो दोस्तों इसके आसपास आप लोग ऑल इंडिया कोटा की कटअप रहेगा। जबकि दोस्तों 2025 के अगर हम कटअप के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल का ही दोस्तों यहाँ पर गया था 527। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 527 गया था हाईएस्ट, जो कि यहाँ पर बहुत कम था। मगर हम यहाँ पर 615 बता रहे हैं, क्योंकि इतना टॉप लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2016 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, मगर जब 2017 में एग्जाम हुआ उसमें काफी क्वेश्चन लो आ गया था, मतलब मॉडरेट यानी एवरेज में क्वेश्चन पूछा गया था। लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों, छात्र काफी खुश थे। और इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है कि 2025 में क्वेश्चन इतना हार्ड है तो 2026 में भी आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं। आपको टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करना है। कम से कम दोस्तों यहाँ पर 12 से 14 घंटा नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो अब समय है ही नहीं। 4 महीने का समय है, जो कि प्रैक्टिस और रिवीजन में ही बीते निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि इस महीने तक आप लोग सिलेबस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस और रिवीजन पर 3 महीने आप लोग ध्यान दीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से सभी चैप्टर फिर से क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिस से आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। और प्रैक्टिस लगाने का एक और यहाँ पर हम सोल्यूशन बताएंगे, जिससे आपका और ज्यादा स्कोर अगले प्रैक्टिस सेट में हो जाएगा। दोस्तों बात ऐसा है कि जब आप लोग 180 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं तो उसमें मान लीजिए 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 30 क्वेश्चन छूट गया,
मगर जो 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 100% यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर किए हैं, मतलब पूरा सॉल्व कर कर किए हैं, तब सही है। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्का लगा कर किए हैं तो दोस्तों वो गलत है। घर पर तो दोस्तों आपको तुक्का लगाना ही नहीं है, ठीक है, इस बात का आपको काफी ध्यान रखना होगा। और जो 30 क्वेश्चन आपका बच जाता है कि वो आपसे बन ही नहीं रहा है, तो उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उससे पढ़ लीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और उसका टॉपिक पूरा टॉपिक ही पढ़ जाइए, उस क्वेश्चन से समझ जितने भी टॉपिक है, तब दोस्तों अगले एग्जाम में या अगले प्रैक्टिस सेट में आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी आप लोगों के सवाल है दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।